नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात मुहिम का अख्तिताम। आखिरी दिन तमाम सियासी जमातों ने चलाई मुहिम। 1821 उम्मीदवार मैदान में। 7 दिसंबर को होगी राय दही। मजलिस को कमजोर करने बीजेपी कांग्रेस मुत्तहिद। इंतखाबी मुहिम का अख्तिताम। सदर मजलिस का खिताब। अवाम की तवक्कुआत सिर्फ टीआरएस पूरा कर सकती है। चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के दुश्मन। केसीआर का आखिरी जलसे से खिताब। शहर में 316 लॉ एंड ऑर्डर पिकेट्स तैनात। हर हल्के में 2 शैडो टीम। अवाम को बिला खौफ खतर वोट डालने पुलिस कमिश्नर की अपील। 5 दिसंबर शाम 6 बजे से 7 दिसंबर शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए 4 शंबे के दिन इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम हो गया। 13 असम्बली हलकों में शाम 4 बजे ही इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम अमल में आया। रियासत भर में 1821 उम्मीदवार मैदान में हैं। 32,815 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। मलकाजगिरी में सबसे ज्यादा 42 उम्मीदवार मैदान में हैं और सबसे कम बांसवाड़ा में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन इंतखाबात में 2,80,64,684 वोटर्स हैं। रायदही के इंतजामात के लिए 279 नीम फौजी दस्ते तैनात किए जा रहे हैं। 30,000 रियासती पुलिस मुलाजमीन की खिदमात हासिल की गई हैं। दीगर 5 रियासतों से 8,807 अमले को तैनात किया गया है। रियासत भर में जुमला 2 लाख अमला काम कर रहा है। शाम 5 बजे से पहले रियासत भर में गैर मामूली इंतखाबी सरगर्मियां देखी गईं। मुख्तलिफ मकामात पर रोड शोज और जलसे मुनक्किद किए गए। तमाम सियासी जमातों ने अपने हक में वोट डालने की आवाम से अपील की। 7 दिसंबर को राय दही होगी। 11 दिसंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना कानून साज असम्बली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम 4 शंबे की शाम अख्तिताम को पहुंच गई है। लम्हे आखिर में राय दहिंदों को राग़िब करने की तकरीबन तमाम सियासी जमातों व उम्मीदवारों ने पुरजोर कोशिश की। राय दही जुमा 7 दिसंबर को मुकर्रर है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी राय दही के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुहिम के अख्तिताम के साथ ही गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी इंतखाबी सरगर्मियां खामोश हो गई। इंतखाबी मुहिम पर पेश है ब्यूरो रिपोर्ट। तेलंगाना कानून साज असम्बली के 7 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम 4 शंबे की शाम इख्तिताम को पहुंची। इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम से कबल तकरीबन तमाम सियासी जमातों और उसके उम्मीदवारों ने सरगर्मी के साथ मुहिम चलाई। वाज़ेह रहे कि रियासती असम्बली 6 सितंबर को तहलील कर दी गई थी। नई असम्बली के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल का 12 नवंबर से आगाज हुआ था। रियासत में असल मुकाबला बरसर इख्तिदार टीआरएस पार्टी और कांग्रेस की ज़ेर क़ियादत पीपुल्स फ्रंट के दरमियान होगा। इस इंतखाबी मुहिम में बीजेपी के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सदर बीजेपी अमित शाह, बीजेपी रियासतों के कई वज़रा आला, अहम कायदीन और कई मरकजी वज़रा ने हिस्सा लिया। कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम की क़ियादत खुद सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने की। इस इंतखाबात में कांग्रेस ने अपनी कट्टर हरीफ तेलुगु देशम से इत्तेहाद किया है। तेलुगु देशम के सरबराह वज़ीर आला आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना में सरगर्म इंतखाबी मुहिम चलाई। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से खिलवत मैदान पर मरकजी जलसा मुनक्किद हुआ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, महाराष्ट्र बिहार से मजलिस के कायदीन और मजलिस के दीगर मुकामी कायदीन ने भी अपने खिताब में मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। खुदारा अपने इत्तेहाद को कमजोर होने न दो, अपने इत्तेहाद को मजबूत करो और मजबूत करो। और दुनिया ने देखा कि जो कौम उठती है, जिद्दोजहद करती है,
हालात से लड़ती है तो हालात उसके कदमों में आ जाते हैं और हालात उसके गुलाम हो जाते हैं। आज मजलिस ने भी यही किया। वक्त के हर हुक्मरानों को हमने झुकाया। बड़ा गुस्सा आता है अकबर ओवैसी जब कहता है कि हमने झुकाया है। हाँ, हमने झुकाया है। हैदराबाद बहादुरों की सरजमीन है, हैदराबाद बुज़दिलों की सरजमीन नहीं है। और अगर बहादुरों की सरजमीन है तो बहादुरों का काम यह है कि 7 दिसंबर के दिन अपने घर से निकलकर अपना एक एक वोट इस्तेमाल करिए। मैं लाखों सलाम मेरे उन माओं पर जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। मैं उन माओं से अर्ज करना चाह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी भी आपका बेटा है। मैं उन माओं से कहना चाह रहा हूं कि आपने हमारे सर पर हाथ रखकर दुआएं की। मैं उन माओं से अर्ज करना चाह रहा हूं कि आपकी दुआ के साथ आपकी सरपरस्ती और आपकी वोट की ज़रूरत है। एक बेटा आपके सामने खड़े होकर आपसे इल्तिजा कर रहा है, वो बेटा जिसके सारे दुश्मन हो चुके हैं और जिसकी बेबाकी और जिसकी सच्चाई को जो बयान किया जाता है उसको ख़त्म करने के लिए ये तमाम मुत्तहिद हैं। मैं उन हमारे बुज़ुर्गों से, मैं उन तमाम वालिदैन से और वालिद से इल्तिजा कर रहा हूँ कि मैं भी आपका बेटा हूँ। यहाँ पर हर मंजलिस का उम्मीदवार आपका बेटा है। नौजवानों, मैं तुमसे अपील कर रहा हूँ कि मेरा और तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, मगर मेरा और तुम्हारा एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया की कोई ताकत उसको तोड़ नहीं सकती। आज तुम्हारे भाई के खिलाफ हिंदुस्तान का वजीर आज़म, चीफ मिनिस्टर नायडू, कांग्रेस का राहुल, अमित शाह आकर तुम्हारे भाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम अपने भाई का साथ दोगे या नहीं दोगे? नौजवानों, अगर साथ देना है तो मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल करो। मजलिस की तरफ से 8 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। मरकजी जलसे से कबल मजलिस के उम्मीदवारों ने अपने अपने हल्क़जात में सुबह से ही रोड शोज, रैलियां और अवाम से मुलाकातों के सिलसिले को जारी रखा था। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन टीआरएस पार्टी के सरबरा व कारगुजार वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने हल्क़े इंतखाब गजवेल में एक बड़े जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार गजवेल से कामयाब होता है वो रियासत का यकीनी तौर पर वज़ीर आला होगा। इख्तितामी दिन सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने कोदाड़ में कांग्रेस के इंतखाबी जलसे से खिताब किया। दिल्ली वापसी से कबल उन्होंने तेलुगुदेशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू व दीगर अपोजिशन कायदीन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इंतखाबी मुहिम के अख्ताम पर मुनक्किदा मजलिस के मरकजी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मजलूम और इंसाफ से महरूम तबकात की नुमाइंदगी और उनके हक में उठने वाली मजबूत आवाज़ किसी सियासी जमात को पसंद नहीं है। तमाम जमातें मिलकर इसे रोकने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद का नाम तब्दील करने की बात करने वाले और शहर की हिफाजत करने वालों में फ़र्क को अवाम बखूबी जानते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मुत्तहिद रहें और किसी किस्म के बहकावे में न आए। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा अरकान असम्बली महाराष्ट्र इम्तियाज जलील, वारिस पठान, बिहार मजलिस के सदर अख्तर अली मान और मजलिसी कायदीन अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खां, सदर बज़्म इत्तेहाद अहमदुद्दीन ओवैसी और दीगर मजलिसी कायदीन ने भी जलसे से खिताब किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि तेलंगाना में इलाकाई पार्टी के इक़्तिदार की ज़रूरत है जो तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशात और तवक्कुआत को पूरा करे। हैदराबाद में मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि 50 साल कांग्रेस और 17 साल तेलुगुदेशम ने हुकूमत चलाई, लेकिन उन्होंने क्या किया? बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस पर कांग्रेस और तेलुगुदेशम की तरफ से लगाए जा रहे इल्ज़ामात पर कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक के इंतखाबात के दौरान कुमारस्वामी को भी बीजेपी की बी टीम कहा था, लेकिन बाद में तायद करते हुए उन्हें वजीर आला बना दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस को शिकस्त हो रही है। राहुल गांधी जनुर्धारी हिंदू हैं।
बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि रियासत में मुस्लिम तबका इस बात पर यकीन रखता है कि कांग्रेस और तेलुगु देशम ने मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया, जबकि रियासत तेलंगाना में मजलिस की नुमाइंदगी पर टीआरएस की हुकूमत की तरफ से कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए। आज मजलिस की नुमाइंदगी पर अखावती स्कूल्स में 50,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। असद ओवैसी ने कहा कि वो किसी की बी टीम या सी टीम नहीं बल्कि हैदराबाद की टीम है और उन्हें हैदराबाद के अवाम पर पूरा भरोसा है। यूपी बिहार के लोगों पे क्यों हमला कर रहे आप? और आप बोल रहे कि हम दंगा कर रहे, आपकी पार्टी यूपी बिहार के लोगों को मारती है, वो क्यों कर रहे? तो ये अपना पहले अपने गिरबान में झांक लो। हाँ, तुमको जिंदा रहने के लिए ओवैसी का नाम लेना है तो लेते रहो, शायद तुम्हारे को कुछ जिंदगी में मजा आ जाए। मुस्लिम कम्युनिटी के ताल्लुक से आपने पूछा, तो मुस्लिम कम्युनिटी में ये एक रियलाइजेशन है कि कांग्रेस और तेलुगु देशम ने जो काम नहीं किया, स्पेशली मुसलमानों के एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के लिए, वो काम तेलंगाना में हुआ। एमआईएम पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर केसीआर ने उसको मंजूर किया। आज 50,000 मुस्लिम बॉयज एंड गर्ल्स तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। बच्चियों का स्कूल और हॉस्टल अलग, बच्चों का हॉस्टल स्कूल अलग। एक एक बच्चे के ऊपर 1,20,000 का खर्चा गवर्नमेंट कर रही है। और सब दुनिया जानती है कि मुसलमानों का बिगेस्ट प्रॉब्लम इलिटरेसी है, वो काम हो रहा है। ओवरसीज स्कॉलरशिप की स्कीम है, हम जाके केसीआर से मिलके बोले। आज आपको जानकर खुशी होगी कि 2 साल में नियरली 900 मुस्लिम माइनॉरिटी बॉयज आर स्टडिंग इन यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। शादी मुबारक की स्कीम है। और सबसे ज्यादा जो मुसलमान इस बात पे खुश है कि भाई 4.5 साल में कम्युनल राइट कहीं पर नहीं हुआ। हम हैदराबाद को राइट मुक्त कर दिए, पीसफुल रहा। ठीक है, छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए, कंडेमनेबल है, बट एक फियर फैक्टर जो आप देखिए कल यूपी में हो गया है, पुलिस के इंस्पेक्टर को गोली मार दी गौरक्षक, उसके सर्विस रिवॉल्वर से, मॉब लिंचिंग, एक फियर हो गया वहां पर। फियर, कोई फेस्टिवल आया तो क्या होता बिहार यूपी में, वो फियर यहां पर नहीं है। उसका क्रेडिट यकीनन गवर्नमेंट को, एमआईएम पार्टी को जाता है। और लास्ट सवाल आपका बीजेपी के कैंपेन का। अब बीजेपी का हर कैंपेन में आप तेलंगाना के लिए क्या करना चाह रहे हैं, हैदराबाद के लिए क्या करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं। असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम पार्टी, एमआईएम पार्टी। हम हैदराबादी जबान में अगर बोले तो भाई ये खट्टे डालावा कब तक बोलेंगे? बंद करो इसको, कोई नई बात करो। और प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, योगी ये बोलते कि भगा देंगे ओवैसी को। अरे क्या भाई, मैं हिंदुस्तान का नंबर 1 सिटीजन हूं, मैं इक्वल सिटीजन हूं, मैं किराएदार नहीं हूं यहाँ पर, मैं हिस्सेदार हूं यहाँ पर। और हम और योगी में फर्क ये है कि हम दोनों इंडियंस बाय बर्थ हैं, बट असदुद्दीन ओवैसी के पास जो एक्सक्लूसिव राइट है जो योगी के पास नहीं है, वो राइट ये है कि आई एम एन इंडियन बाय चॉइस ऑल्सो। दैट इज नॉट देयर विद देम। वी रिजेक्टेड जिनास थ्योरी, वी एक्सेप्टेड इंडिया एंड विल ऑलवेज एक्सेप्ट इंडिया as our homeland. You cannot treat us as second-class citizens. BJP's ideology is to treat Muslims not as equal citizens, but as unequal citizens. We are stakeholders, हम हिस्सेदार हैं यहाँ पर। यही तो हमारी लड़ाई है कांग्रेस से और बीजेपी से कि आप हमको हिस्सेदार बनाओ। एमआईएम पार्टी का पूरा स्ट्रगल क्या है कि हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, डेवलपमेंट में। ये हमारी स्ट्रगल है। तो बीजेपी का पूरा मामला यही है कि खाली बस
गर्दन काट देना, एक उनका गोशामेल कैंडिडेट होगा, गर्दन काट देता हूँ। क्या है भाई, इलेक्शन है ये? या फिर ये कोई वो रोमन एम्पायर के कोलोसियम में दो लोग तलवार लेके लड़ रहे? ये क्या लैंग्वेज है ये कि हम गर्दन काट देंगे, ओवैसी को भगा देंगे? अच्छा, बेचारे को हिस्ट्री भी नहीं मालूम, निजाम भाग गए थे। अरे निजाम की खबर है, चलो चल के फूल चढ़ाएंगे। तो खबर यही है, निजाम की राज प्रमुख बनाया गया। तो बीजेपी का पुकारने हो, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं। तेलंगाना के कारगुजार वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन अपने हल्के इंतखाब गजवेल में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए टीआरएस को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर केसीआर ने कहा कि गैर मामूली जिद्दोजहद और मुश्किलात के बाद तेलंगाना हासिल किया गया। टीआरएस हुकूमत रियासत के अवाम की तवक्कुआत को पूरा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बड़े पैमाने पर तेलंगाना के इंतखाबात के लिए रकम खर्च की जा रही है, हत्ता के आंध्रा की इंटेलिजेंस को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना को मिलने वाले पानी को रोकने की भी कोशिश की गई। बाबरी मस्जिद की शहादत की 27वीं सालाना याद के मौके पर मुसलमानों की मुख्तलिफ तंजीमों ने पुरअमन एहतजाज और दुआओं की अपील की है। मुसलमानों की मुख्तलिफ तंजीमों, जमातों और इदारों की नुमाइंदा यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मीडिया के लिए जारी करदा एक बयान में बाबरी मस्जिद की शहादत को आज़ाद व जमहूरी हिंदुस्तान की तारीख का सयाह दाग करार दिया। फोरम के सदर मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार और फोरम के दीगर कायदीन ने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की है कि वो बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पर दोबारा तामीर के लिए खुसूसी दुआएं करें। इन कायदीन ने कहा कि इस मरतबा बाबरी मस्जिद की शहादत की याद ऐसे वक्त मनाई जा रही है जब मुल्क की चंद रियासतों में असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं। फ़िरक़ा परस्त ताकतें इस मौजू का सियासी इस्तेमाल करना चाहती हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज के जरिए उन ताकतों को मौसर जवाब दिया जाए। वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद का ऐलान किया है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व साबिक़ रुकन कौंसल हबीबुल अब्दुर्रहमान अत्तास ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा अक़लियतों, पिछड़े तबक़ात के लिए काम किया है। मजलिस की क़ियादत ने आंजहानी डॉक्टर वैएस राजशेखर रेड्डी, जो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला थे, उनके ज़रिए पहली बार मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को रूबामल लाया। आज तेलंगाना में अक़लियतों की फलाह बहबूद के जो काम अंजाम दिए जा रहे हैं वो मजलिस की ही नुमाइंदगी पर किए गए। उन्होंने तेलंगाना के राय दहिंदों से कहा कि जिन जिन हलकों से मजलिस के उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए और सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हाथ मजबूत करें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बजरंग दल कारकुनों को बचाने और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बुलंदशहर में पुलिस ओहदेदार के कत्ल में बजरंग दल के मुलविस होने के बाद बीजेपी का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। मुलज़िमीन की गिरफ्तारी के मामले में भी यूपी हुकूमत जानिबदारी और तसाहुल से काम ले रही है। Well, I'm not at all surprised because the government is completely biased and doing blatant discrimination, and they are now caught in a fix, and they are being badly exposed. That the main accused belongs to Bajrang Dal, and Bajrang Dal is a sister organization of RSS. The chief minister and the minister are part of RSS. And that is why they are trying to protect and divert attention. Because if he is an accused, he should be arrested immediately. Because if you say justice to all and appeasement to none, but in Uttar Pradesh, BJP is doing appeasement to Sangh Parivar forces. Thank you. असम्बली इंतखाबात के लिए शहर में पुलिस की तरफ से मुमकिना इंतजामात किए जा रहे हैं। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शहर में 3911 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हसास पोलिंग मराकज़ पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। 51 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। 302 लॉ एंड ऑर्डर पिकेट्स को तैनात किया जा रहा है। हर हल्के में 60 शैडो टीमें तश्कील दी गई हैं। रायदही के दिन 518 चेक पोस्ट कायम किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान 136 फ्लैग मार्च अब तक किए गए। अंजनी कुमार ने बताया कि हैदराबाद में 15 असम्बली हल्के जात हैं।
ان کا کہنا تھا کہ 161 حساس پولنگ مراکز کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں پر سخت چوکسی برتی جائے گی۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ انتخابی مہم کے دوران تلاشی مہم کے لیے 25 کروڑ 12 لاکھ روپے سے زائد کی رقم اب تک ضبط کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 کروڑ سے زائد کے طلائی و چاندی کے زیورات ضبط کیے گئے، شراب بھی بڑی مقدار میں ضبط کی گئی۔ 4220 غیر سماجی عناصر کو بائنڈ اوور کیا گیا۔ انجنی کمار نے بتایا کہ پولنگ بوتھ پر موبائل فون لے جانے پر پابندی رہے گی۔ کمشنر پولیس نے عوام سے بلا خوف و خطر اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی اپیل کی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے گائیڈ لائنز کے حساب سے آج شام کو 5 بجے کیمپین ختم ہوگا اور اس کے بعد کیمپیننگ کی اجازت نہیں ہے۔ 2 راؤنڈز آف ٹریننگ پورے کانسٹیبل آفیسرز، ہوم گارڈ آفیسر سے لے کے سینئر آفیسر سبھی کو الیکشن کے بارے میں آلریڈی ہو چکا ہے۔ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ انفورسمنٹ ڈرائیو حیدرآباد شہر میں اس بار انپریسیڈنٹڈ ریکارڈ لیول پہ ہوا۔ سیزر آف کیش 25 کروڑ 12 لاکھ روپے سے زیادہ کا ابھی تک ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے گائیڈ لائنز کے حساب سے پولنگ ڈے یعنی 7 دسمبر کو 100 میٹر ریڈیس، ہر پولنگ اسٹیشن کے 100 میٹر ریڈیس کے اندر کوئی پی ایس او الاؤڈ نہیں ہے، کوئی آدمی وہیکل کے ساتھ نہیں آ سکتا ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کینواسنگ کی اجازت نہیں ہے، سیل فون کی بھی اجازت نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر از آلسو ناٹ الاؤڈ۔ تو میں سبھی پبلک سے اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ ووٹنگ کے لیے اس دن آئے 7 دسمبر کو تو 100 میٹر ریڈیس کے اندر سیل فون لے کر نہیں جائیں۔ اس کے علاوہ 200 میٹرز کا جو ریڈیس ہے وہاں پہ کینڈیڈیٹ کی طرف سے ایک ٹیبل اور 2 چیئر لگ سکتا ہے، لیکن اس میں شامیانہ اور ٹینٹ کا پرمیشن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہیکل ریسٹرکشنز بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے گائیڈ لائنز کے مطابق ہر کینڈیڈیٹ کو کیول ایک گاڑی کی اجازت ہے، اس کے الیکشن ایجنٹ کو ایک گاڑی کی اجازت ہے اور اس کے ورکرز کے لیے ایک گاڑی جس میں 5 لوگ سے زیادہ نہیں بیٹھے، بس کیول یہی 3 گاڑیوں کی اجازت ہے۔ اور یہ جو پرمیشن ہے اس کو گاڑی کے ونڈ اسکرین پہ آگے پیسٹ کرنا ہے۔ جو ایسنشیل سروسز ہیں جیسے ایمبولینس، ہاسپٹل، ملک کیریئر، واٹر ٹینکر، الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ اور جو ریگولر RTC بسز ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ، ان کو فل فریڈم ہے، ان کی سروسز میں کسی طرح کی رکاوٹ یا آبسٹرکشن نہیں آئے گی۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ریاستی ایکسائز کمشنر نے ایک پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 5 دسمبر کی شام 6 بجے سے 7 دسمبر کی شام 6 بجے تک شراب کی دکانیں اور بار شاپس بند رہیں گے۔ پریس نوٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 11 دسمبر کو بھی شراب کی دکانیں بند رہیں گی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات مہم کا اختتام، آخری دن تمام سیاسی جماعتوں نے چلائی مہم، 1821 امیدوار میدان میں، 7 دسمبر کو ہوگی رائے دہی۔ مجلس کو کمزور کرنے بی جے پی کانگریس متحد، انتخابی مہم کا اختتام، صدر مجلس کا خطاب۔ عوام کی توقعات صرف TRS ہی پورا کر سکتی ہے، چندر بابو نائیڈو تلنگانہ کے دشمن، KCR کا آخری جلسے سے خطاب۔ شہر میں 316 لا اینڈ آرڈر پکیٹس تعینات، ہر حلقے میں 2 شیڈو ٹیم، عوام کو بلا خوف و خطر ووٹ ڈالنے پولیس کمشنر کی اپیل۔ 5 دسمبر شام 6 بجے سے 7 دسمبر شام 6 بجے تک شراب کی دکانیں بند۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔